आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते एक सुनियोजित तरीके से सरकार इसमें शामिल है नहीं है पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। आपको याद होगा, जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में इंटर्न्स के एक प्रोग्राम में इतना बड़ा बयान दे दिया सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है। इसके बाद तो मानिए कि एक पेंडोरा बॉक्स जैसा खुल गया। निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोर्ट कानून बनाएंगी तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। देश में गृह युद्ध के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ये सब सारी टिप्पणियां निशिकांत दुबे की तरफ से हुई, जगदीप धनखड़ की तरफ से हुई, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही नहीं है। जस्टिस वर्मा के घर पैसा मिला लेकिन अब तक उन पर एफआईआर नहीं हुई, तो निशाने पर सुप्रीम कोर्ट रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप्पी तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तंज कसा है जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के ऊपर, जिसके बाद जरूर सरकार की हवा टाइट हुई होगी। आपको बताएं कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर के एक पिटीशन फाइल की गई थी और मांग की गई थी कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सब सारी बातें कोर्ट में कही गई। इस पर जस्टिस गवई, जो अब अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान का जिक्र किया और उन्होंने नाम सीधा नहीं लिया, लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि हम पर संसदीय कार्यों में दखल देने का आरोप लग रहा है, हम आदेश कैसे दें। बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। भाई यही तो कह रहे हैं कि भाई जगदीप धनखड़ हो या निशिकांत दुबे हो कि कोर्ट जो है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर अपनी टिप्पणी दे रही है, या जैसे वक्फ वाले मामले में अंतरिम आदेश भी दे दिया है। तो अब कोर्ट ने कहा कि अब फिर अब भाई जाहिर सी बात है, बंगाल में चुनी हुई सरकार है तो हम राष्ट्रपति शासन कैसे लगा दें। अगर हम लगा देंगे तो फिर हम पर आरोप लगेगा कि हम संसदीय कार्यों में दखल दे रहे हैं। ये कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की। जस्टिस गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र को निर्देश देते हुए आदेश जारी करें, हम पर संसदीय और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप है। आपको बताएं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने राज्य में 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर एक लंबित याचिका में कुछ नए तथ्य रिकॉर्ड में लाने के लिए कुछ अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए कोर्ट में कहा था। और जैसा हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने टिप्पणी करी। अब जस्टिस गवई की ये टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए, हर रोज चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उसके खिलाफ, उसके अधिकारियों के खिलाफ, उसके आदेशों के खिलाफ लोग कोर्ट जाते हैं। और अगर कोर्ट नाराज हो गया तो समझ लीजिए कि सरकार को राहत नहीं मिलेगी। और जस्टिस गवई की ये टिप्पणी भी बहुत मायने रखती है। आपको बताएं कि बुलडोजर जस्टिस जैसी जो चीज हमारे देश में चल रही थी, उस पर रोक लगाने में जस्टिस गवई का बहुत बड़ा योगदान था। जस्टिस गवई ने ही डिटेल्ड नियमावली बनाई थी, गाइडलाइन बनाई थी कि बुलडोजर किस स्थिति में, किस हालत में आप चला सकते हैं। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ आरोपी है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। तो जस्टिस गवई जो है बहुत बोल्ड आदेश देने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। और आलोचकों पर कह दें एक तरीके से उनकी टिप्पणी दूर तलक जाएगी। अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले में आपने बताया कि कोर्ट ने साफ कहा
कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश दें, हम पर संसदीय और कार्यपालिका के कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप है ये कोर्ट ने कहा। और एक बार नहीं 2 बार ये बातें कोर्ट में गवाही साहब ने कही कल। तो यानी सरकार को इशारा साफ है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट शांत नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा अगर एक सुनियोजित साजिश की तरह उन पर हमला किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में राज्यसभा में इंटर्न्स को संबोधित करते हुए बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति को बताएगा उसके दायित्वों के बारे में। आपको बता दें कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं रवि साहब, उन्होंने तमिलनाडु की चुनी हुई सरकार द्वारा 10 बिल पास किए गए असेंबली से, लेकिन उन 10 बिलों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। उनको लटका के रखा 3 साल से, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा कि रवि साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं, वो संविधान के रक्षक के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, रवि साहब ने कुछ बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिए थे, तो कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति भी अनिश्चित समय तक अपने पास बिल नहीं रख सकते हैं, उन्हें ये क्लियर करना होगा या वापस सरकार के पास भेजना होगा। जिसके बाद जगदीप धनखड़ और बीजेपी के तमाम नेता आग बबूला हो गए हैं। अब यहां तक कह दिया था धनखड़ ने कि आपको बताया, उन्होंने कहा था हम कभी ऐसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं की थी जहां राष्ट्रपति समय सीमा से बंधे हों, जहां न्यायाधीश कानून बनाते हों, कार्यकारी कार्यकर्ता हों, करते हों, सुपर संसद की तरह काम करते हों। उन्होंने सुपर संसद कहा कोर्ट को, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती क्योंकि कानून उन पर लागू नहीं होता। धनखड़ ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल के तौर पर, न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कोर्ट में कहा गया। तो फिर निशिकांत दुबे का तो हमने बताया कि गृह युद्ध की तरफ देश को धकेल रहे हैं और जस्टिस संजीव खन्ना इसके जिम्मेदार होंगे और न जाने क्या क्या। जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना बयान जारी किया था एक्स पर। उन्होंने लिखा था कि ये सब सारे बयान व्यक्तिगत बयान है निशिकांत दुबे और बीजेपी के एक और सांसद दिनेश शर्मा ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि दिनेश शर्मा और निशिकांत दुबे के बयान उनके व्यक्तिगत बयान हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं को हिदायत दी है कि कोर्ट्स को लेकर के ऐसी टिप्पणी ना करें। अब निशिकांत दुबे साहब तो निशिकांत दुबे हैं, उसके बाद फिर वो शेरो शायरी में अपनी बातें कहने लगे। उसके बाद वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने अपने एक्स हैंडल पर वक्फ कानून की बुराई करी तो उस पर लिख दिया कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे, जिसको लेकर के भी काफ़ी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी है। लेकिन शायद ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये सब सारे जो बयान आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो रुक जाएं। अब बवाल तो मचा ही हुआ है। अब इस पूरे मामले में सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद। और आपको बताएं कि जो संविधान का आर्टिकल 361 है, इसके मुताबिक जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो संविधान में दिया गया है अधिकार, वो जहां पर हैं उनके कार्यों की व्याख्या नहीं हो सकती और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अब उसके खिलाफ ये कहा गया कि नहीं भाई, संविधान में बिल्कुल सम्मान है, लेकिन आप चुनी हुई सरकार के बिल नहीं रोक सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने नियम भी बना दिए कि राज्यपाल कितने दिन तक एक बिल अपने पास रख सकता है और राष्ट्रपति भी। तो इस बात को लेकर के बीजेपी को बुरा लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में अपनी टिप्पणी कर दी है, उसके बाद जरूर ये जो पूरा जो
जो चर्चा है कि इस पर क्या होगा आगे, वो भी देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है कि अवमानना का मामला भी जाए। 3 वकील हैं जिन्होंने निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की मांग करते हुए अवमानना की तैयारी की है, क्योंकि निशिकांत दुबे सांसद हैं। अगर उन पर कोई कार्रवाई करनी है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है, तो उसमें अटॉर्नी जनरल की हामी लेनी होती है। अटॉर्नी जनरल यानी सरकार के वकील। तो सरकार के वकील के पास, तुषार मेहता के पास और उनके ऑफिस के पास ये रिक्वेस्ट जा चुकी है कि कोर्ट की अवमानना की है, निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लेटर तुषार मेहता की टेबल पर है। अगर वो दस्तखत करते हैं तो निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सीमा लांघ करके कुछ बातें कही हैं। और अगर वो दस्तखत नहीं करते हैं तो फिर ये होगा कि क्या सरकार ही हवा दे रही थी निशिकांत दुबे को, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जो कई बार के सांसद हैं, अमित शाह के करीबी हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी हैं, वो अपने आप ये बयान नहीं देंगे। तो क्या यहाँ पर गुड कॉप और बैड कॉप खेलने की कोशिश थी कि पहले तुम बोल दो, बाद में हम तुमसे किनारा कर लेंगे और तुम्हें डांट देंगे? क्या कुछ ये सब भी चल रहा है? आने वाली राजनीति बहुत ज़बरदस्त है और अब देखना होगा कि जब 5 मई को वक्फ कानून पर दोबारा सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब वक्फ बाय यूज़र को अगले आदेश तक जारी रखने की बात कही और कहा कि नए वक्फ बोर्ड नहीं बनेंगे नए कानून के मुताबिक, यानी गैर मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही ये सब सारे बयान आने शुरू हुए। तो आगे देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और क्या अवमानना की कार्रवाई निशिकांत दुबे पर हो पाएगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।